गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की। लंदन में उनके नए नए अनुभवों में आगे क्या हुआ, हाँ ये जानते हैं। मोहनदास ने अपने सामर्थ्य के हिसाब से रहने का निश्चय किया और ये भी तय किया कि काम के अनुसार और अनुभव प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग मोहल्लों में घर बदलते रहेंगे। घर भी ऐसी जगह पसंद किए जहाँ से काम की जगह पर आधे घंटे में पैदल पहुंचा जा सके और कुछ पैसे बचाए जा सके। इसके पहले जहाँ जाना होता वहाँ का गाड़ी भाड़ा हमेशा चुकाना पड़ता और घूमने के लिए अलग से समय निकालना पड़ता। अब काम पर जाते ही घूमने की व्यवस्था जम गई और इस व्यवस्था के कारण वो रोज 8-10 मील तक आसानी से घूमने लगे। अपनी इसी एक आदत के कारण वो विलायत में शायद ही कभी बीमार पड़े और उनका शरीर भी काफी कस गया। किसी कुटुंब के साथ रहना छोड़कर उन्होंने 2 कमरे किराए पर लिए, एक सोने के लिए और दूसरा बैठक के रूप में। उनके लिए ये रहन सहन में बदलाव की दूसरी मंजिल थी। तीसरी मंजिल अभी बाकी थी। इस तरह उनका आधा खर्च बचा, लेकिन उनकी कच्ची अंग्रेजी ना उन्हें परेशान करती थी। उन्होंने सोचा कि उन्हें बैरिस्टर बनने के अलावा कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की पढ़ाई का पता लगाया, कई मित्रों से भी मिले और पाया कि वहां जाने से खर्च बहुत बढ़ जाएगा और पढ़ाई लंबी चलेगी, जबकि वो 3 साल से अधिक रह ही नहीं सकते थे। लैटिन भाषा सीखने के बारे में भी सोचा, क्योंकि एक मित्र ने सुझाया था कि वकील के लिए लैटिन बहुत उपयोगी है। लैटिन जानने वालों के लिए कानूनी किताबें समझना आसान हो जाता है और रोमन लॉ की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र तो केवल लैटिन भाषा में ही होता है। इसके अलावा लैटिन जानने से अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ता है। इन सब दलीलों का उन पर असर हुआ और उन्होंने सोचा, मुश्किल हो चाहे ना हो पर लैटिन तो सीख ही लेनी है। फ्रेंच की शुरू की हुई पढ़ाई को भी पूरा करना है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि दूसरी भाषा फ्रेंच हो। मैट्रिकुलेशन का एक प्राइवेट वर्ग चलता था, उसमें वो भर्ती हो गए। वहां हर 6 महीने परीक्षा होती थी और उनके पास मुश्किल से 5 महीने का समय था। इसका परिणाम ये हुआ कि सभ्य बनने की जगह वो बहुत मेहनती छात्र बन गए। अपने एक मिनट का उपयोग किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति ऐसी नहीं थी कि दूसरे विषयों के अतिरिक्त लैटिन और फ्रेंच की भी तैयारी कर पाते, इसलिए लैटिन में फेल हो गए। दुख तो हुआ पर हिम्मत नहीं हारे। उन्होंने ये भी देखा कि लंदन में उनसे भी अधिक सादगी में रहने वाले लोग थे। ऐसा एक विद्यार्थी लंदन की गरीब बस्ती में हफ्ते के 2 शिलिंग देकर एक कोठरी में रहता था और 2 पेनी में मिलने वाले कोको और रोटी से अपना गुजारा करता था। उससे मुकाबला करना तो मुश्किल था, पर मोहनदास ने सोचा कि वो 2 के बदले 1 कमरे में रह सकते हैं और आधी रसोई अपने हाथ से भी बना सकते हैं। इस तरह उन्होंने हर महीने 4 या 5 पाउंड में अपना निर्वाह करना सीख लिया। सादगी के रहन सहन पर पुस्तकें भी पढ़ी, 2 कमरे छोड़ दिए और हफ्ते के 8 शिलिंग पर 1 कमरा किराए पर लिया। एक अंगीठी खरीदी और सुबह का भोजन हाथ से बनाना शुरू किया। इसमें मुश्किल से 20 मिनट खर्च होते थे। इस तरह से वो 1 से सवा शिलिंग के अंदर रोज के अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख गए। ये उनका पढ़ाई का समय था और उन्होंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ वहीं लगाया। जीवन सादा बन जाने से काफी समय बचा। दूसरी बार परीक्षा में बैठे और पास हो गए। एक अन्य मित्र के सहयोग से वो वहां की अन्नाहारी मंडल की कार्यकारिणी में चुन लिए गए, लेकिन अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से वो ज्यादा बोल नहीं पाते थे। ऐसे में उनके मित्र डॉक्टर ओल्डफील्ड कहते, मेरे साथ तो तुम काफी बातें कर लेते हो, पर समिति की बैठक में कभी जी भी नहीं खोलते। तुम्हें नर मक्खी की उपमा दी जानी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात थी कि जब दूसरे लोग उस समिति में अपनी अपनी बात रख रहे थे, तब मोहनदास बिल्कुल गूंगे बनकर बैठे रहते थे। उन्हें बोलने की इच्छा तो होती थी, पर बोला नहीं जाता था। अनुभव ने उन्हें यह भी सिखाया था कि सत्य के प्रत्येक पुजारी के लिए मौन का सेवन इष्ट है। मनुष्य जाने अनजाने भी कई बार बेकार की बात कर जाता है। कम बोलने वाला बिना विचार के नहीं बोलता, क्योंकि वो अपने प्रत्येक शब्द को तौलता है। इन्हीं दिनों एक अन्नाहारी छात्रावास में उन्हें मैनचेस्टर के एक ईसाई सज्जन मिले। उन्होंने ईसाई धर्म की चर्चा की तो मोहनदास ने उन्हें राजकोट का अपना संस्मरण सुनाया। वो सुनकर दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं स्वयं अन्नाहारी हूँ, मद्यपान भी नहीं करता। ये सच है कि बहुत से ईसाई मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, पर इस धर्म में इन दोनों का सेवन करना जरूरी नहीं है। मेरी सलाह है कि आप बाइबल पढ़ें। और उन्होंने बाइबल खरीदकर मोहनदास को दी। बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में तो मोहनदास को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, पर जब न्यू टेस्टामेंट पर वो आए तो उसका अलग ही असर हुआ। ईसा के गिरे प्रवचन का उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।
उन्होंने उसे अपने मन में बसा लिया। बुद्धि ने गीता के साथ उसकी तुलना की। जो तुझसे कुर्ता मांगे उसे अंगरखा भी दे दे, जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल भी उसके सामने कर दे। ये पढ़कर उन्हें अपार आनंद हुआ। उनके मन ने गीता, आर्नल्ड कृत, बुद्ध चरित और ईसा के वचनों का एकीकरण किया। मन को ये बात जच गई कि त्याग में धर्म है, लेकिन वो धर्म के इस परिचय से आगे न बढ़ सके। अपनी परीक्षा की पुस्तकों के अलावा दूसरा कुछ पढ़ने की फुर्सत ही नहीं मिली। पर उन्होंने ये निश्चय किया कि अच्छा मनुष्य बनने के लिए धर्म पुस्तकें पढ़नी चाहिए और सब मुख्य धर्मों का परिचय प्राप्त होना जरूरी है। इस विचार पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप बस बने रहें।